राजस्थान की वेशभूषा। राजस्थान की वेशभूषा आज अपन चर्चाएं करेंगे कौन से टॉपिक पर? राजस्थान की वेशभूषा नामक टॉपिक पर अपन चर्चाएं करते हैं। तो वेशभूषा के अंतर्गत देखिए अपने को क्या याद रखनी है। एक तो सामान्य पुरुषों की वेशभूषा, एक आदिवासी पुरुषों की वेशभूषा, और एक अपनी होती है साहब किसकी? सामान्य महिलाओं की और आदिवासी महिलाओं की। अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अपने को ध्यान रखना, इनमें से ही आपका अधिकतर क्वेश्चन आ जाता है साहब। अब देखिए सबसे पहले पुरुषों की वेशभूषा पढ़ते हैं अपन। किसकी वेशभूषा? पुरुषों की। तो पुरुषों की जो वेशभूषा है अपने, इस पुरुषों की वेशभूषा हम सबसे पहले क्या भैया? पगड़ी, पाग, साफा, फेंटा या पेंचा। ये जो पगड़ी होती है ना, इज्जत का प्रतीक। इज्जत का क्या होती है भैया? प्रतीक होती है। पहली बात तो ये अपने को ध्यान रखना। सिर पर बांधी जाती है, ठीक है, पुरुषों के द्वारा। अब यहां पर मेवाड़ रियासत की जो पगड़ी है वो तो कैसी है? चपटी। ये पगड़ी जो है आपकी, ये कौन सी रियासत की है साहब? आपके मेवाड़ रियासत में जिस पगड़ी का प्रचलन है वो कौन सी है साहब? चपटी पगड़ी है, ठीक है। दूसरी, मारवाड़ के अंतर्गत जो पगड़ी है वो कौन सी है? खिड़किया या छज्जेदार पगड़ी है आपकी, ये आपकी मारवाड़ की है। और जयपुर की जो पगड़ी है साहब ये कौन सी? आपकी खूंटेदार। ये चपटी पगड़ी हो गई, ये आपकी खिड़किया हो गई, ये आपकी कौन सी हो जाती है? खूंटेदार हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब अलग अलग अवसरों पर अलग अलग पगड़ी पहनी जाती है। तो अलग अलग अवसरों पर कौन कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? देखिए अवसर और पगड़ी, यानी दशहरे के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती है वो कौन सी है? मदील है। होली के अवसर पर फूल पत्तियों वाली पगड़ी, दीपावली या युद्ध के अवसर पर केसरिया, वर्षा काल के दौरान हरी पगड़ी, और श्रावण माह में कौन सी पगड़ी? लहरिया, और विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी? मोठड़ा। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपको दशहरा वाला याद रखना है भैया, और एक अपने को याद रखना है कौन सा? विवाह वाला। अब जाति सूचक कुछ पगड़ियां अपने अंतर्गत है राजस्थान के अंतर्गत, वो कौन कौन सी है? तो सुनार जो पगड़ी पहनते हैं वो कौन सी पगड़ी पहनते हैं भैया? आटेदार। कौन सी है? आटेदार। अब बंजारा जाति के जो लोग पहनते हैं वो कौन सी है? मोटे पट्टेदार जो पगड़ी होती है वो कौन से पहनते हैं साहब? आपके बंजारा पहनते हैं। अब रियासतों के अंतर्गत संचालित पगड़ी, तो रियासतों के अंतर्गत मैंने आपको कहा, रियासतों के अंतर्गत एक तो देखिए मेवाड़ रियासत में कैसी है? चपटी है। मारवाड़ रियासत में कैसी है? खिड़किया है। और जयपुर रियासत में कैसी है साहब? खूंटेदार है। कैसी है? खूंटेदार है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी पगड़ियां हैं? तो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत पगड़ी कौन कौन सी? एक तो आपके अरसी शाही, एक अमर शाही, एक उदय शाही, एक भीम शाही, एक स्वरूप शाही, और एक अटपटी। ये जो पगड़ियां हैं ये कौन सी रियासत की है साहब? आपकी मेवाड़ रियासत की है। ध्यान से सुनना भैया, क्योंकि एग्जाम के अंतर्गत यही प्रश्न बनते हैं। मारवाड़ रियासत में प्रचलित पगड़ी जसवंत शाही, उम्मेद शाही, हनुवंत शाही और सरदार शाही। ये पगड़ियां साहब किसकी प्रसिद्ध हो जाएंगी? आपके मारवाड़ की हो जाएंगी। उसके बाद जयपुर में राजा शाही और झाड़ शाही। ये जो पगड़ियां हैं भैया, ये पगड़ियां कहां की प्रसिद्ध हो जाएंगी? आपकी जयपुर की प्रसिद्ध हो जाएंगी। अब पगड़ियों को सुंदर बनाने, आकर्षक बनाने के लिए जो आभूषण लगाए जाते हैं, पगड़ियों के आभूषण, तो पगड़ियों के जो आभूषण है ना भैया, ये अपने को ध्यान रखना। पगड़ियों के जो आभूषण हैं, ये आभूषण साहब कौन से? तुर्रा, कलंगी, सरपैच, गौसपैच, फतेहपैच। उसके बाद बंदेरा क्या है? तो देखिए अन्य रियासतों में पगड़ी बांधने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं? बंदेरा कहते हैं। यानी कि जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं? बंदेरा कहते हैं, जो पगड़ी बांधने का काम करता है, ठीक। उसके बाद छावदार, इसका ध्यान रखना। मेवाड़ रियासत में पगड़ी बांधने वाला जो व्यक्ति है, मेवाड़ रियासत में पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? छावदार कहलाता है। जबकि अन्य रियासतों में बांधने वाला क्या कहलाता है? बंदेरा। और लकड़ी का वह पात्र जिसके ऊपर पगड़ी बांधी जाती है भैया, वो अपना क्या कहलाता है? मतंग कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका मतंग कहलाता है। स्टैचू सा बना रहता है, इसके ऊपर क्या बांधी जाती है? आपके पगड़ी बांधी जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला, दूसरी बात, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है। ये आपके सामने विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है। और सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर रखी है साहब? बागौर की हवेली। कौन सी हवेली? आपके बागौर की हवेली। और बागौर की हवेली कहां पर है? उदयपुर में है। बागौर की हवेली उदयपुर में है। और इसका निर्माण किया था साहब किसने? गुजरात के अवंतीलाल के द्वारा रखे गए। सबसे छोटी पगड़ी जो है वो है, अपने को ध्यान रखना, 0.75 इंच। और इसका जो निर्माण किया वो किस लिया किया था? दौलत सेन ने। और ये दौलत सेन जी कहां के साहब? उदयपुर के। ये देखिए छोटी पगड़ी, ये पगड़ियां हैं। और सबसे जल्दी पगड़ी बांधने का जो रिकॉर्ड है, सबसे जल्दी पगड़ी बांधने का जो रिकॉर्ड है वो किसका है? श्री सचिन पायलट का रिकॉर्ड है साहब। 51 मीटर का साफा मात्र 1 सेकंड में इन्होंने बांध दिया था साहब आपका, ठीक है। अगला देखिए साहब, अगला जो वस्त्र आता है वो कौन सा आता है? अंगरखी। ये अंगरखी है आपकी। इसको बुगतरी, दुताई, कानो, मिर्जाई, डागलो के नाम से जानते हैं भैया। एक तो
पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, भाग में पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है वो वस्त्र क्या कहलाता है भैया आपका? तो वो वस्त्र क्या कहलाता है आपका? तो वो अपने को ध्यान रखना क्या कहलाता है? अंगरखी। राजस्थान के अंतर्गत फर्रुखशाही अंगरखी का प्रचलन था। कौन सी अंगरखी का? फर्रुखशाही अंगरखी का। एक मलयगिरी या मालागिरी जो अंगरखी है, ये एक सुगंधित भूरे रंग का कपड़ा होता है, वस्त्र होता है, जो राम सिंह सेकंड की है। और ये कहां पर रखी हुई है? आपके सिटी पैलेस में। कहां पर रखी हुई है भैया? आपके सिटी पैलेस के अंतर्गत। अंगरखी का ही बड़ा हुआ रूप या विस्तृत जो रूप होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है साहब आपका क्या? अचकन। क्या कहलाता है मेरे भैया? अचकन कहलाता है। अगला देखते हैं, चोगा या चुग्गा। पुरुषों के द्वारा अंगरखी के ऊपर, पुरुषों के द्वारा अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला मखमली वस्त्र जो रेशमी, ऊनी व किम खाव से बना हो। किम खाव से बना हो तो यानी कि रेशमी, ऊनी, किम खाव का मतलब होता है सोने चांदी के तारों से जो बना होता है वो क्या कहलाता है? चोगा। और सबसे बड़ा जो चोगा है वो सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। किसका है साहब? आपके माधो सिंह सेकंड का है। अगला देखिए साहब, जामा। ये विशेष अवसरों की पोशाक होती है, जैसे शादी, युद्ध और राजदरबार। सर्वाधिक जो इसका प्रचलन है वो साहब कहां पर है? आपके राजदरबारों में है। आपने देखा होगा साहब वो राजदरबार खड़े रहते हैं, है ना, मैरिज होम के बाहर खड़े रहते हैं। आजकल टीवी सीरियल में अपन देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो जामा का जो प्रचलन है वो कहां पर था? राजदरबारों में। जामा के कितने प्रकार हैं? दो। एक तो होता है कचोटिया जामा और एक होता है गोल घेरे नुमा जामा। यानी अकबर से पूर्व जो रियासत कालीन जो समय था, अकबर से पूर्व जो जामा प्रचलन में था वो कौन सा था साहब? कचोटिया, यानी इस प्रकार का था आपका। और गोल घेरेनुमा जामा ये अकबर के समय से साहब रियासतों में प्रचलन में आया था। कौन सा साहब? गोल घेरेनुमा जामा। ये कौन सा हो जाता है भैया? आपके जामा। उसके बाद पटका। पटका या इसको क्या कहते हैं? कमरबंद। अंगरखी के ऊपर, अंगरखी व चोगा के ऊपर, अंगरखी व चोगा के ऊपर बांधा जाने वाला ऊनी वस्त्र जिसमें तलवार या कटार रखी जाती है, जिसमें तलवार या क्या रखी जाती है? कटार रखी जाती है। भारत में अहमदाबाद गुजरात, चंदेरी एमपी, पेंजण एमपी। तो भारत में तो जो पटका प्रसिद्ध है वो तो कहां का है साहब? अहमदाबाद गुजरात का है। जबकि राजस्थान के अंतर्गत जो पटकों का प्रचलन है, राजस्थान में कहां के पटकों का प्रचलन है? तो एक तो चंदेरी एमपी, एक पेंजण महाराष्ट्र। और उसके बाद आती है साहब आपका ब्रिजस, या जिसको अपन कहते हैं ब्रिचेस, चूड़ीदार पायजामा। चूड़ीदार पायजामा जो नीचे से सकरा, जो नीचे से तो क्या होता है? सकरार, ऊपर से क्या होता है साहब? फूला हुआ, ऊपर से फूला हुआ, उसको अपन क्या कहते हैं साहब? ब्रिजस कहते हैं। और इसको प्रसिद्धि दिलाने के लिए साहब सर प्रताप सिंह जोधपुर के थे, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगला वस्त्र अमोवा। अमोवा दे रखा है आपके सामने, शिकारियों के द्वारा, किसके द्वारा? शिकारियों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र जो कौन से रंग का होता है? खाकी रंग। ये खाकी रंग का जो वस्त्र है इसको कौन पहनते हैं? शिकारी। और अगर शिकारी ने खाकी वस्त्र पहन लिया तो अपने को ध्यान रखना वो कौन सा वस्त्र हो गया? अमोवा हो गया। उसके बाद कौपीन, साधु सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है, ये जो साधु सन्यासी बालकनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी इन्होंने पहन रखे, ये कौन से होते हैं साहब? आपके कौपीन। जबकि साध्वी जो महिलाएं वस्त्र पहनती है, कौन सी? साध्वी महिलाएं। साध्वी महिलाएं जो वस्त्र पहनती है वो क्या कहलाता है साहब? आपका चिरनोटिया। क्या कहलाता है? आपका चिरनोटिया कहलाता है। उसके बाद आत्म सुख, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। आत्म सुख की बात करें तो तेज सर्दियों में तेज ठंड से बचने के लिए, सर्दियों में तेज ठंड से बचने के लिए पुरुषों द्वारा जम्मू कश्मीर के फिरन जैसे वस्त्र, जम्मू कश्मीर का कौन सा? फिरन जैसा वस्त्र जो पहना जाता है साहब उसको अपन क्या कहते हैं साहब? आत्म सुख कहते हैं। अपने घुटनों तक आता है, ठीक है। उसके बाद सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा जो आत्म सुख है राजस्थान के अंतर्गत वो माधो सिंह सेकंड का है, जो वर्तमान में कहां पर रखा हुआ है? सिटी पैलेस। और सिटी पैलेस कहां है? जयपुर। घुग्गी। अब घुग्गी के दो अर्थ हैं। एक तो याद रखना भैया, आपसे यहां अगर बात करें अपन तो ये याद रखना, सर्दी में जो ऊनी वस्त्र पहना जाता है उसको घुग्गी कहते हैं। दूसरा, बरसात में बरसात से बचने के लिए टाट या बोरी का जो वस्त्र तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है? घुग्गी कहलाता है। अगला, जोधपुरी कोट, अशोक गहलोत, इसे राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है भैया, है ना। पछेवड़ा, ये मोटे रेशे से बना हुआ क्या होता है? सूती चादर होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? पछेवड़ा कहते हैं। उसके बाद आते हैं आदिवासी पुरुषों के। अब ये ढेपाड़ा या ढेपाड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
भील पुरुषों की तंग धोती जो घुटनों से ऊपर तक आती हो, यानी भील पुरुषों के द्वारा कमर में बांधी जाने वाली तंग धोती जो घुटनों से ऊपर तक आती है उसको अपन क्या कहते हैं, ढेपाड़ा या ठेपाड़ा कहा जाता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना। दूसरा, भील पुरुषों के द्वारा सफेद रंग का जो साफा पहना जाता है साहब, वो क्या कहलाता है, पोत्या कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, पोत्या कहलाता है। खोएतु, तो भील पुरुषों के द्वारा, किसके द्वारा, भील पुरुषों के द्वारा कमर में बांधी जाने वाली लंगोट, तो कमर में बांधे जाने वाली जो लंगोट है वो क्या कहलाती है साहब, आपकी क्या कहलाती है, खोएतु कहलाती है। तो तंग धोती तो ढेपड़ा, साफा क्या कहलाएगा, पोत्या, और जो आपकी लंगोट बांधी जाती है उसको क्या कहते हैं, खोएतु कहते हैं। फालू, भील पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग को ढकने वाला जो वस्त्र होता है उस वस्त्र को क्या कहा जाता है, फालुर। इसी को क्या कहते हैं साहब, इसको कहते हैं उपनाम अंगोछा। यानी भील पुरुषों के द्वारा जैसे अपन डाल लेते हैं ना, जैसे कोई भी अपन अजरक वगैरह लाते हैं तो वो अपने ऊपर डाल लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा साहब, आपका अंगोछा या फालू कहलाएगा। सलू का, सहरिया पुरुषों की अंगरखी, कौन से पुरुषों की, सहरिया पुरुषों की अंगरखी क्या कहलाएगी, सलू का कहलाएगी। सहरिया पुरुषों की जो धोती होती है वो क्या कहलाती है भैया, आपकी पंछा कहलाती है। क्या कहलाती है, पंछा। सहरिया पुरुषों का जो साफा होता है वो साफा क्या कहलाता है, खपटा। क्या कहलाता है, खपटा। और गरासिया पुरुषों की जो अंगरखी होती है वो क्या कहलाती है, झूलकी। और सहरिया पुरुषों का जो साफा होता है, सॉरी, गरासिया पुरुषों की अंगरखी झूलकी, और गरासिया पुरुषों का साफा क्या कहलाता है साहब, आपका फेटा कहलाता है। ये हमारे पुरुषों की वेशभूषा कंप्लीट हो जाती है। फिर अपन महिलाओं की वेशभूषा की ओर चलते हैं। तो महिलाओं में सबसे पहले आती है साहब क्या, कुर्ती कांचली। तो महिलाओं के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, वो क्या कहलाता है साहब, आपका कुर्ती कांचली। अब कुर्ती तो जो होता है ना, ये बिना बाजू की होती है भैया, और कांचली जो होती है वो अपने को ध्यान रखना बाजू सहित। राजपूती महिलाओं में इसकी विशेष प्रचलन है इसका। घाघरा आप जानते हो, कमर में बांधा जाने वाला, कमर में पहने जाने वाला वस्त्र, वो क्या कहलाता है साहब, घाघरा। और घाघरे की अगर अपन बात करें भैया तो आपको ध्यान रखना, एक तो 80 कली का घाघरा, कौन सा, 80 कली का घाघरा। और इस 80 कली के घाघरे को पहनती है संपन्न घर की महिलाएं। संपन्न घर की महिलाओं के द्वारा साहब कौन सा पहना जाता है, 80 कली का घाघरा। 52 कली का जो घाघरा होता है इसको कहते हैं दामन। 52 कली का जो घाघरा होता है वो क्या कहलाता है भैया, आपका दामन कहलाता है। क्या कहलाता है, दामन कहलाता है। ठीक है, चलिए साहब आगे चलते हैं। फिर आता है साहब आपका बंदेज। बंदेज का मतलब क्या, कपड़े को बांधकर रंगने की जो कला होती है वो क्या कहलाती है भैया, बंदेज कहलाती है। क्या कहलाती है, बंदेज। बंदेज राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। बंदेज मंडी कहां है आपकी, जोधपुर में है। और बंदेज का सर्वाधिक जो कार्य किया जाता है वो कहां पर किया जाता है, सुजानगढ़ चूरू में। और बंदेज का जो कलाकार है आपका, वो कलाकार हो जाएगा कौन, आपका तैयब हुसैन। अब ओढ़नियों की अगर बात करते हैं तो महिलाओं की जो ओढ़नी है ना भैया, ये महिलाओं की ओढ़नी किससे बनती है साहब, आपकी बंदेज से बनती है। कपड़े को बांधकर रंगने की कला, बंदेज कहां का, जयपुर का। बंदेज मंडी जोधपुर, सर्वाधिक कार्य सुजानगढ़, और बंदेज का कलाकार तैयब हुसैन। उसके बाद अब देखिए पोमचा, कौन सा आता है साहब आपका, पोमचा। अब पोमचा की बात कर लेते हैं ना अगला। तो एक तो अपने को ध्यान रखना, पोमचा जो है ये सद्य प्रसूता महिला की ओढ़नी है। पहली बात तो अपने को याद रखना, सद्य प्रसूता महिला जिसने हाल ही में अपने नवजात शिशु को जन्म दिया है। पोमचा का अर्थ होता है साहब वंश वृद्धि का प्रतीक। पोमचा राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है, तो भैया ये जयपुर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। और पोमचा हमेशा ध्यान रखना भैया, बच्चों के ननिहाल पक्ष से आता है। बच्चों के कौन से पक्ष से आता है, ननिहाल पक्ष से आता है। पोमचा कितने प्रकार का होता है, सामान्यतः 3 प्रकार का। पीला पोमचा पुत्र रत्न की प्राप्ति पर, गुलाबी पोमचा पुत्री की प्राप्ति पर, और चीड़ का पोमचा अशुभ अवसरों पर आता है। कौन से अवसरों पर आता है, अशुभ अवसर। और महिला की जिंदगी में अशुभ अवसर एक ही होता है जब उसके पति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो यहां पर देखिए ये चीड़ का जो पोमचा है इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। हाड़ौती में विधवा महिलाओं की काले रंग की ओढ़नी,
कौन से रंग की ओढ़नी होती है? काले रंग की जो ओढ़नी होती है साहब, वो अपने को ध्यान रखना क्या कहलाती है? चीड़ का पोंचा। जबकि मारवाड़ के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? मारवाड़। मैं यहां पर लिख देता हूं, मारवाड़ में जो विधवा महिलाओं की ओढ़नी होती है, मारवाड़ में विधवा महिलाओं की ओढ़नी, वो क्या कहलाती है भैया? तो वो अपने को ध्यान रखना दामनी कहलाती है। जबकि मारवाड़ में सुहागिन महिलाओं की ओढ़नी, तो मारवाड़ में जो सुहागिन महिला हैं, उन सुहागिन महिलाओं की ओढ़नी क्या कहलाती है? सालू कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? सालू। अगला देखिए, नेक्स्ट आता है दूसरा आपका लहरिया। लहरदार जो प्रिंट वाली ओढ़नी होती है भैया, उसको अपन क्या कहते हैं? लहरिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भैया? लहरिया कहते हैं। ठीक है, राजस्थान के अंतर्गत लहरिया कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का और जोधपुर का। कहां का प्रसिद्ध है साहब? जयपुर और जोधपुर का। लहरिया का उपयोग कब किया जाता है? अवसर, तो अवसर अपने को ध्यान रखना, एक तो श्रावण माह और गणगौर के अवसर पर। लहरिया मुख्यतः पचरंगी होता है, और पचरंगी लहरिया राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का। लहरिया कितने प्रकार का होता है मेरे भैया? 3। एक तो प्रतापशाही लहरिया, एक राजशाही लहरिया, एक समुद्र लहर, जिसको अपन क्या कहते हैं? लहर पटोर। और इसका उल्लेख पद्मावत में किसने किया था? मलिक मोहम्मद जायसी ने किया। दूसरा, ये मैं आपको करा ही चुका हूं भैया, दामनी। ये क्या होती है साहब? आपकी ओढ़नी होती है विधवा महिलाओं की। तो विधवा महिलाओं की जो ओढ़नी होती है मारवाड़ में, वो क्या कहलाती है? दामनी। दामन बावण कली का घाघरा, और दामना हाथ की उंगली में पहने जाना कला क्या होता है? आभूषण होता है। अगला, ये मैं आपको करवा चुका था, कुर्ती काचली अपन कर चुके हैं ना। उसके बाद आती है साहब आपकी कौन सी? फिर आता है साहब आपका घाघरा हो गया, मोठड़ा। लहरिया के बाद में आती है मोठड़ा। तो देखिए, लहरदार जो आकृति होती है ना, इस प्रकार से, ये एक आपकी लहरदार आकृति हो गई। अब यही लहरदार आकृति आपस में अगर आपको काटती है, तो वो जो ओढ़नी कहलाएगी, वो ओढ़नी कौन सी कहलाएगी मेरे भैया? मोठड़ा कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? मोठड़ा कहलाएगी। और राजस्थान में मोठड़ा कहां का प्रसिद्ध है? तो जोधपुर का। राजस्थान में मोठड़ा कहां का प्रसिद्ध है भैया? जोधपुर और जयपुर। ठीक है, और मोठड़ा का उपयोग कब किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर। किसके अवसर पर? विवाह के अवसर पर। चुनरी, गोल बूंदों की प्रिंट वाली ओढ़नी, गोल बूंदों की प्रिंट वाली ओढ़नी, या मैं यूं कह दूं इस प्रकार से, गोल बूंदों की प्रिंट वाली जो ओढ़नी होती है, ये ओढ़नी होगी, ये कौन सी होगी? चुनरी। और चुनरी राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की है। धनक, चौकोर प्रिंट वाली ओढ़नी। कैसी? चौकोर, यानी कि इस प्रकार की चौकोर जो प्रिंट रहेंगी, वो क्या कहलाएंगी साहब? धनक। और धनक राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है भैया, है ना। उसके बाद आती है साहब साड़ियां। मसूरिया साड़ी, कैथून कोटा, मांगरोल बारा। जैनब की साड़ियां, दिगोद कोटा। घूंघट की डूंगर साई, जोधपुर की प्रसिद्ध है बेटा। टसर साड़ियां उदयपुर की प्रसिद्ध है। सूट की साड़ियां, सूट की जो साड़ियां, ये सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। और फूल पत्ती की जो साड़ियां हैं भैया, ये कहां की? जोबनेर जयपुर ग्रामीण की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? जोबनेर जयपुर ग्रामीण की। ये महिलाओं की प्रमुख क्या हो जाती है मेरे भैया? साड़ियां हो जाती है। आगे देखते हैं साहब, तिलका। ये मुस्लिम जो महिलाएं होती है, उन मुस्लिम महिलाओं का कौन से रंग का वस्त्र होता है भाई साहब? सफेद रंग का। कौन से रंग का? सफेद रंग का। ये वीडियो आपके लिए, बूस्टर डोज के लिए। जब भी आप ये वीडियो देखें, हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए रामबाण है आपकी। ज्यादा से ज्यादा अनुरोध आप लोगों से इसे ढेर सारा प्यार देना, और दोस्तों में अपने सेशन को शेयर जरूर कर देना, है ना। बुरखा, ये मुस्लिम महिलाओं का काले रंग का जो वस्त्र होता है, वो बुरखा कहलाता है। बाला चूनड़, देखिए, वर व बधू की मां के लिए, वर व बधू की मां के लिए उनके भाइयों के द्वारा लाई गई ओढ़नी होती है, वो क्या कहलाती है? बाला चूनड़। क्या कहलाती है? बाला चूनड़ कहलाती है। इस बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है। उसके बाद आती है मामा चूनड़, या इसको कहते हैं भैया झिम्मी। क्या कहते हैं? झिम्मी। तो बधू के लिए जो मामाओं के द्वारा ओढ़नी लाई जाती है, भाई मामा जो होते हैं अपनी मां के लिए अगर ओढ़नी लाते हैं मामा अपने विवाह पर, तो वो तो बाला चूनड़ है। और अपनी बहन के लिए अगर मामा ओढ़नी लाते हैं, बहन की शादी है, तो वो कौन सी हो जाएगी? मामा चूनड़। वो तो बाला चूनड़, ये कौन सी हो जाएगी? मामा चूनड़। और इस मामा चूनड़ को क्या कहते हैं? झिम्मी कहते हैं भैया, है ना। कापड़ी क्या होता है? तो महिलाओं के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, जिसे डोरियों से बांधा जाता है। जिससे किससे बांधा जाता है? डोरियों से बांधा जाता है। वो साहब क्या कहलाता है? आपका कापड़ी वस्त्र कहलाता है। पवरी, तो यह दुल्हन की जो ओढ़नी होती है लाल गुलाबी रंग की, वो क्या कहलाती है साहब? पवरी कहलाती है। क्या कहलाती है? पवरी कहलाती है। दुल्हन की जो ओढ़नी होती है लाल गुलाबी रंग की। अगला आता है साहब आदिवासी, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। आदिवासी महिलाओं के वस्त्र, सबसे पहले जामसाई। आदिवासी दुल्हन की ओढ़नी, फूल जिस पर फूल पत्तियों की क्या हो भैया? छपाई हो।
ये ध्यान रखना। आदिवासी दुल्हन की ओढ़नी जिस पर फूल पत्तियों की छपाई होगी तो वो जो ओढ़नी कहलाएगी मेरे भैया, वो कहलाएगी कौन सी साहब की? जामसाई। उसके बाद आता है साहब आपका लुगड़ा। आदिवासी विवाहित महिला की ओढ़नी, तो आदिवासी जो विवाहित महिला है उसकी ओढ़नी क्या कहलाती है साहब? आपकी लुगड़ा कहलाती है। और इसी लुगड़ा को कहा जाता है मेरे भैया अंगोछा साड़ी। कौन सी साड़ी कहा जाता है? अंगोछा साड़ी। राजस्थान में लुगड़ा प्रसिद्ध है कहाँ का? लक्ष्मणगढ़ सीकर का। और लुगड़ा की कढ़ाई प्रसिद्ध है चौटन बाड़मेर की। जबकि लुगड़ी जो प्रसिद्ध है साहब वो कहाँ की है? गंगापुर सिटी की। कहाँ की प्रसिद्ध है? गंगापुर सिटी की लुगड़ी प्रसिद्ध है आपकी। फिर आता है कटकी। आदिवासी अविवाहित महिला की ओढ़नी। आदिवासी विवाहित महिला की ओढ़नी लुगड़ा, और अविवाहित महिला की ओढ़नी कौन सी है? कटकी। यानी कि लड़कियों की जो ओढ़नी होती है कटकी, जिसको कहते हैं अपन पांवली भात की ओढ़नी। कौन से भात की ओढ़नी? पांवली भात की ओढ़नी। पांवली भात की ओढ़नी, ठीक है सर। उसके बाद देखिए रेनसाई। आदिवासी महिलाओं की लहंगे की छींट। आदिवासी जो महिला होती है उनकी लहंगे की जो छींट होती है उस छींट को क्या कहते हैं भैया? आपके रेनसाई कहते हैं। नांदड़ा, तो आदिवासियों का प्राचीन वस्त्र, या मैं यूं कह दूं आपसे भीलों का प्राचीन वस्त्र। भीलों का प्राचीन जो वस्त्र होता है मेरे भैया, वो वस्त्र कौन सा कहलाता है? तो वो कहलाता है साहब आपका कौन सा? नांदड़ा। और ये कौन से रंग का होता है? नीले रंग का होता है। ये कहां के प्रसिद्ध है साहब? आपके नांदड़े शाहपुरा के। उसके बाद आदिवासी महिलाओं की मुख्य ओढ़नी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो भैया तारा भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, ज्वर भात की ओढ़नी, कैरी भात की ओढ़नी, मोरनी भात की ओढ़नी। ये जो ओढ़नियां हैं मेरे भैया, ये ओढ़नी कौन सी महिलाओं की है? आदिवासी। एग्जाम में सबसे ज्यादा आती है बेटा, है ना? आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है ये, महिलाओं की ओढ़नी। तो आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी जिसमें सबसे ज्यादा पूछी जाती है तारा भात। अब मोरनी भात में पंगा क्या है? मोरनी भात में ध्यान रखना ये आदिवासी महिला की और जाट महिलाओं की भी है। अगर दोनों एग्जाम में एक साथ आ जाते हैं, एग्जाम में दे दे साहब की मोरनी भात की ओढ़नी प्रसिद्ध है, ऑप्शन में जाट भी आ जाए, आदिवासी भी आ जाए, तो अपने को पहला स्थान तो रखना किसका? आदिवासी का। जबकि स्पेशल जाट महिलाओं की ओढ़नी आपसे पूछे तो स्पेशल जाट महिलाओं की जो ओढ़नी है वो कौन सी भात की है? चुनरी भात की ओढ़नी है। कौन सी भात की ओढ़नी है? चुनरी भात की ओढ़नी है, ठीक है। अगला साहब सिंदूरी। भील दुल्हन की जो लाल व गुलाबी रंग की ओढ़नी होती है साहब वो क्या कहलाती है? साहब आपकी सिंदूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? सिंदूरी कहलाती है। ये अपने को ध्यान रखना। फिर पीरिया क्या होता है? तो ये अपने को ध्यान रखना, भील दुल्हन का पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग का घाघरा कह सकते हैं इसको अपन, है ना, या वस्त्र कह दीजिए आप, वो क्या कहलाता है साहब? पीरिया कहलाता है। कच्छाबू क्या होता है? भील महिलाओं के द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला वस्त्र। तो भील जो महिला है ना तो ये पूरा नीचे तक होता है ना ये पूरा घुटनों से ऊपर, घुटनों तक जो वस्त्र पहनते हैं वो कौन सा कहलाता है साहब? आपका कच्छाबू कहलाता है, ठीक है। रेजा, शहरिया महिलाओं का जो वस्त्र होता है, शहरिया महिलाओं का जो वस्त्र होता है उसको अपन क्या कहते हैं भैया? रेजा कहते हैं। खूसनी, हाड़ौती क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र में कंजर जाति की अविवाहित महिलाओं का जो वस्त्र होता है वो क्या कहलाता है साहब? खूसनी कहलाता है। कथौड़ी, तो फड़का क्या होता है भैया? कथौड़ी महिलाओं की मराठा अंदाज की साड़ी। कथौड़ी जो आपकी जनजाति होती है उसके अंतर्गत मराठा अंदाज की जो साड़ी है वो क्या कहलाती है साहब? आपकी फड़का कहलाती है, ठीक है।